So let us go to our real class. Last day class तो जो भी था, लास्ट डे में क्या था, लीड जनरेशन, इसी को थोड़ा रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम कॉस्ट एंड कॉस्ट ऊपर पर जाएंगे, कॉस्ट ऑफ डिजीज एंड कॉस्ट ऑफ डिजीज। लास्ट डे में जो प्रोसेस हम दिखाया था आपको, मैं 4 प्रोसेस आपको दिखाया था। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सेल्स प्रोसेस, वन इज लीड जनरेशन, उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन, उसके बाद अंडरराइटिंग, उसके बाद हैंड ओवर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। ओके, लीड जनरेशन, प्लान प्रेजेंटेशन, अंडरराइटिंग एंड हैंड ओवर पॉलिसी डॉक्यूमेंट, तो प्रोसेस ही 4 था। उसमें मैंने बोला था कि इधर 70% एनर्जी देना है और 3 में 10% 10% 10% एनर्जी देना है, क्योंकि वी आर द प्राइम अंडरराइटर। प्रपोजल फिलअप करेंगे, उसके बाद हम डिपॉजिट करेंगे इंश्योरेंस ऑफिस में। देयर इज 2 टाइप ऑफ अंडरराइटिंग, वन इज मेडिकल अंडरराइटिंग एंड फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। तो मेडिकल अंडरराइटिंग क्या होता है, कितनी जल्दी हमारा क्लाइंट को फैसिलिटी मिल जाएगा, क्योंकि जब क्लेम होगा, फाइल जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर अप्रूव करेगा तो फाइनेंस पक्ष जाएगा। तो इंश्योरेंस एजेंट का काम है कितने जल्दी मेरा क्लाइंट को मिल जाएगा, पेमेंट मिलेगा कितना जल्दी। सपोज पीडी आफ्टर 1 ईयर है, आफ्टर 2 ईयर है, आफ्टर 3 ईयर है, आफ्टर 4 ईयर, तो मैं कौन सा पॉलिसी देगा, उसका पीडी में अंडरराइट होगा। सपोज आई एम गिविंग, सपोज मैं इसको फैमिली हेल्थ ऑप्शन दे दिया और कौन जाकर इसको सीनियर सिटीजन दे दिया, तो आफ्टर 1 ईयर फैमिली हेल्थ ऑप्शन पीडी नहीं मिलेगा, सीनियर सिटीजन मिल गया। तो हमको जब अंडरराइट हम करेंगे उसी टाइम पर हम देखेंगे कितने जल्दी, कितने अर्ली, कितने कम टाइम में मेरा क्लाइंट को हर रोग का, हर डिजीज का कवरेज चल जाएगा। और जब पॉलिसी हम हैंडओवर करेगा, उसके साथ हम जो भी बात किया था, ये तेरा पॉलिसी में ओशो मिलेगा, एटीडी सर्टिफिकेट मिलेगा, रिचार्ज बेनिफिट्स मिलेगा, रेस्टोरेशन बेनिफिट, सब कुछ हमको एक हाइलाइटर पेन से इसको हाईलाइट करेंगे। हम इसको बोलेंगे तुमको जो मैं 20 बात बोला था, वो देखो 20 बात लिखा है, डिटेल बोल दीजिए 20 बात लिखा है। और इधर मैं और 2 चीज बोलता हूँ कि जो कोई बार बार पॉलिसी के ऊपर मुझे पूछता है, वो पॉलिसी में क्या है, बार बार पूछता है, आज पूछा, बिफोर 5 डेज पूछा, पॉलिसी नहीं बनाता, इसको मैं बोल देता हूँ आप ऐसा कीजिए, पॉलिसी बना दीजिए, मैं पॉलिसी आपको भेज देता हूँ एंड 15 डेज पॉलिसी को पढ़ लीजिए, 14 डेज पढ़ लीजिए, जो भी कंडीशन है आपको अच्छा नहीं लगेगा तो इसको सरेंडर कर दीजिए, 1 रुपीज नहीं कटेगा, आपको प्राइस मिल जाएगा। एंड और जो कोई बोलता है कि दूसरा कंपनी में देखेंगे क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या करना है, उसी टाइम पर इसको आप बोलना है, तो आप ऐसा कीजिए, पॉलिसी ले जाइए एंड 1 ईयर तक दूसरा कंपनी को देखिए, जितना कंपनी है देखिए। जब 1 ईयर हो जाएगा, उससे पहले 1 मंथ से 1 ईयर होने के 1 मंथ है, मुझे बोल दीजिए, मैं जो भी कंपनी बोलेगा वो कंपनी को पॉलिसी पोर्टेबल करके दे देगा। तो पोर्टेबल को एंड फ्री लुक पीरियड को हम यूएसपी बनाएगा एंड वो पॉलिसी बहुत जल्दी क्लोज करने का तरीका है। आप डायरेक्ट बोल दीजिए, बोलने से क्लाइंट बोलेगा कि ये वो पॉलिसी के लिए इतना हड़बड़ नहीं, वो मुझे बोलता है पोर्टेबल कर दीजिए, वो मुझे बोलता है आप फ्री लुक कर दीजिए, क्योंकि वंस पॉलिसी बन गया, दिस डायलॉग में बन गया, तो कोई पोर्टेबल नहीं करेगा, कोई फ्री लुक नहीं करेगा। बट हमको इजीली इसको कन्वर्ट करना है, सपोज अंडर राइटिंग प्रोसेस में एंड जो क्या है आपका प्रिवेंशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड ऑब्जेक्शन प्रिवेंशन में इसको करना है। तो दिस इज द 4 प्रोसेस। वन इज लीड जनरेशन, हम लीड जनरेट करेंगे, उसके बाद तो प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, उसके बाद अंडरराइट करेंगे, उसके बाद पॉलिसी को हैंड ओवर करेंगे। इसको कहाँ पर लिख के, वो जो 4 पॉइंट को लिख के कहाँ पर चिपका दीजिए, जिस तरह आप ब्रश करते चिपका दीजिए, आपको माइंड में चला आएगा। देयर इज 4 प्रोसेस। हमको लीड जनरेशन करना है, मिनिमम 100, मिनिमम 1000 न्यू लीड ईयरली, मिनिमम 500 न्यू लीड ईयरली, प्लान को प्रेजेंट करना है, अंडरराइट करना है एंड वो जो 4 पिलर है उसके ऊपर सब कुछ है हमारा इंश्योरेंस का। एंड हमको लीड जनरेशन के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन जानना जरूरी है, प्लान को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में जानना जरूरी है। अंडरराइट में, अंडरराइट स्वतंत्र एक टॉपिक है, अलग टॉपिक है अंडरराइट, वो एक दिन 2 दिन चलेगा। अंडरराइट क्या है, कैसे इसको अंडरराइट करना है, क्या नहीं करना है, वो टॉपिक है। एंड हैंड ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट,
हैंड ओवर द पॉलिसी, डॉक्यूमेंट को कैसे मुझे हैंड ओवर करना है जाकर, ऐसे नहीं कि जाकर इसको इधर उधर हम दे देगा, क्योंकि पॉलिसी हैंड ओवर अच्छा होगा तो इमीडिएटली लीड आपको मिल जाएगा, इमीडिएटली लीड मिल जाएगा। पॉलिसी हैंड ओवर बुरा होगा तो लीड आपको मिलेगा नहीं, तो रेफरल कॉल मिलेगा नहीं। सो रूल्स ऑफ द लीड जनरेशन, कल मैंने इसको बारे में बोला था, योर बॉडी इज योर सेलिंग मशीन, where 95% is covered by dresses, wear a good dresses, I think wear a good dresses, आपको अच्छा ड्रेस पहनना जरूरी है। अच्छे से जब ड्रेस पहनेगा तो एक रेमंड का एक डायलॉग है मेरे पास, रेमंड का डायलॉग किसी को पता है? हीरो होंडा का डायलॉग क्या है? हीरो होंडा का डायलॉग है देश की धड़कन, वही डायलॉग है हीरो होंडा का। रेमंड का एक डायलॉग है, व्हेन यू विल बी ग्रेट big people call by your name, when you will be great big people will call by your name। सपोज कोई भी चीफ मिनिस्टर, कोई भी बड़ा आदमी हमको नाम में बुला दिया, प्रदीप जी इधर आइए, प्रदीप जी का काम हो गया। वो बोल दिया संजय भाई इधर चलाइए, संजय जी का काम हो गया। when you will be great big people will call by your name। तो किसी को मालूम नहीं हम ग्रेट है कि ग्रेट नहीं है, लेकिन हमारा ड्रेस कोड मालूम है हम एक्चुअल ग्रेट है और ग्रेट नहीं। क्योंकि अमिताभ बच्चन के बारे में शाहरुख खान एक बात बोला था, बहुत अच्छा बात बोला था। वो बोला था कि मैं रात 12 बजे, मॉर्निंग में, शाम में, नून में, नाइट में, जिस टाइम पर इसको घर पर हमने गया है, ऑलवेज ही वाज फुल ऑफ यूनिफॉर्म में हो मुझे मिल, ऑलवेज ही हैव ए प्रॉपर ड्रेस कोड ऑलवेज। ओके, हम क्या करते हैं, कोई भी आता है तो कैजुअल में चला जाता है, तो वो इतना सीरियस है, वो प्रॉपर ड्रेस कोड। आज आप टाटा के बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा जैसे टाई पहन के वो घूम रहा है कहां पर। आप आज तेंदुलकर के बारे में सोचेगा तो तेंदुलकर का ड्रेस कोड आपको मालूम पड़ जाएगा, बट आज कोई आपके बारे में सोचेगा तो वो सोच नहीं पाएगा वो कौन सा ड्रेस कोड में अभी है क्योंकि हमारा ड्रेस कोड बार बार चेंज हो जाता है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। एंड वी आर ए प्रोफेशनल ड्रेस कोड ऑलवेज। उसके बाद रूल नंबर 2, गो टू एन अननोन प्लेसेस लाइक दिस एंड फिक्सिंग अपॉइंटमेंट ओवर टेलीफोन ऑल्सो, लीड जनरेशन, नॉक एवरी डोर एंड शो द प्रेजेंटेशन, विजिट अगेन फॉर एजुकेशन नॉट फॉर पॉलिसी, फॉर एजुकेटिंग देम। नोट ऑब्जर्वेशन, जो भी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं इसको लिखो, जो भी ऑब्जर्वेशन करें इसको लिखो, एंड थैंक देम एंड लीव देम। But if you'll say that I want to buy the product, you'll say you may buy for some other people or I will come some other day for the same agenda। ये एजेंडा का लेकर 2 दिन के बाद में आएगा, आपका कौन सा प्रोडक्ट होगा मैं सेल करेगा उसमें। So namaskar, myself Trilok Patnaik, I work with Star Health Insurance। This is the presentation of cause and cost of disease। Showing this presentation required need 10 minutes। Shall I come to show you today or tomorrow or day after tomorrow? इसे बोलना है फॉर टेकिंग अपॉइंटमेंट। प्रोस्पेक्टस एंड लीड जनरेशन में फर्क क्या है, कल बात किया था उसके बारे में। एंड लीड जनरेशन इज बेटर, प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट बेटर। इट लीड जनरेशन इन्वॉल्व रिलेशनशिप, रेगुलर फॉलो अप मीन्स यू हैव नॉट क्रिएट द वैल्यू ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस टू हिम एंड फाइंडिंग ए मैन। इसी के बारे में कल हम बात किया था, तो आज हम जाएंगे उसके बाद कल हम दिखाया था आपको कॉज ऑफ डिजीज। कॉज ऑफ डिजीज कौन सा कॉज है, कौन सा कॉज में डिजीज होता है, उसके बारे में आज जाएगा हम कॉस्ट ऑफ डिजीज पर। कॉज ऑफ डिजीज, कॉस्ट ऑफ डिजीज पर जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ डिजीज क्या है, कितना खर्चा होगा, कितना हो सकता है खर्चा? प्रदीप भाई कितना खर्चा होगा हेल्थ में, बोलिए प्रदीप जी, बोलिए। तो डिपेंडिंग ऑन डिसीज कैसा है, उसका सर्जरी हाँ कैसा है, उसका क्या हाँ, उस पर डिपेंड रहेगा वो तो। मेरा It will स्टोन differ from ऑपरेशन different में जो भी खर्चा आएगा, अमिताभ बच्चन का स्टोन ऑपरेशन इतना खर्चा आएगा। कैसे समझा नहीं मैं। सपोज आपका एक स्टोन ऑपरेशन होगा, जो भी खर्चा हाँ आएगा हाँ उसी स्टोन ऑपरेशन अमिताभ बच्चन का होगा, खर्चा उतना आएगा। नहीं, उसका खर्चा रहेगा, डिफर तो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल फर्क पड़ेगा वो। डिफर और टू उसमें पर्सन टू ट्रीट पर्सन, हाँ डिफर टू पर्सन टू पर्सन। कॉस्ट ऑफ डिजीज क्या है? ट्रीटमेंट कॉस्ट इज नॉट सेम अक्रॉस इंडिया।
correct. Okay, and for some disease it vary place to place. Okay, and in higher in north compared to south, north में थोड़ा higher है treatment cost, south में थोड़ा lower. Okay, and surgery cost in India determined in many factors. Surgery cost determined in many factors. It depend upon experienced doctor, equipments, experienced hospital, मान अच्छा सा हॉस्पिटल क्या है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. Yes, ma'am. Okay, Yeah. and cost of disease actually depend upon person to person. This is the USP. हम इसको बोलना है. क्यों बोलना है? क्योंकि आप अभी क्या है, अभी आपका घर में 4 एसी है, 2 गाड़ी है, 2 डग है, तो आप क्या छोटा हॉस्पिटल जाएंगे? आप जब जाएंगे इतना बड़ा हॉस्पिटल जाएंगे जिधर रूम रेंट का कैपिंग कुछ भी नहीं, समय का कैपिंग कुछ भी नहीं, कुछ डिजीज का कैपिंग कुछ भी नहीं, कोई डिजीज का कैपिंग कुछ भी नहीं. ओके, कॉन्ट्रैक्ट का कैपिंग कुछ भी नहीं. तो आप जब जाएगा, अभी क्या होता है, आपके घर में जो डॉग है उसी के लिए मंथली 5,000 का फूड जरूरी है एंड ईयरली 60,000 का फूड जरूरी है. आप घर में जो डॉग है तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनली 20,000. तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मिनिमम 1.5 लाख होना जरूरी है. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे एसएल भी है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू है. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का बेस क्या है? बेस है ईयर इनकम इंटू 2. सपोज किसी का ईयर इनकम 20 लाख से मिनिमम सम एश्योर्ड शुड बी 40 लाख. दिस इज मिनिमम, दिस इज नॉट मैक्सिमम. क्योंकि जिसका इनकम 20 लाख के उसका लाइफ स्टाइल ऐसा, जिसका इनकम 40 लाख से उसका लाइफ स्टाइल ऐसा, जिसका इनकम 50 लाख से उसका लाइफ स्टाइल ऐसा. सपोज कोई घर में आप फैमिली पैक सेल करता है, उसी का हस्बैंड भी इनकम करता है, उसी का वाइफ भी इनकम करता है. हस्बैंड का इनकम 15 लाख, वाइफ का इनकम 15 लाख, मिलाकर कितना हुआ 30 लाख. तो समेश्वर कितना जरूरी है? मिनिमम 60 लाख, मिनिमम 60 लाख समेश्वर जरूरी. तो हेल्थ इंश्योरेंस में हमको वो हम जो एक्सपर्ट बोलता है ईयर इनकम इंटू 2 इज मिनिमम समेश्वर, इज द मिनिमम समेश्वर. कॉस्ट ऑफ डिजीज डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, एज ऑफ द पर्सन. जब एज कम होगा तो खर्चा कम होगा, उसी डिजीज में एज जब ज्यादा हो जाएगा खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा. पर्सन टू पर्सन, एज ऑफ द पर्सन, चॉइस ऑफ हॉस्पिटल. छोटा हॉस्पिटल में खर्चा कम आएगा, थोड़ा बड़ा हॉस्पिटल में खर्चा ज्यादा है. इसी बारे में आपको बोलना है, लोग को आपको इसी बारे में बोलना है. सर कॉस्ट के बाद जब आप बात करेंगे उससे पहले आपको बोलना है सर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, एज ऑफ द पर्सन वैरी करता है, चॉइस ऑफ द हॉस्पिटल उसमें वैरी करता है. एंड डिजीज अफेक्टेड, कौन सा डिजीज आपको हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका खर्चा कितना आएगा, कौन सा डिजीज आपको हुआ है. कॉस्ट ऑफ डिजीज ऑफ मेजर 5 डिजीज ऊपर हम बात करेंगे आज. कॉस्ट ऑफ मेजर 5, कोई इंश्योरेंस बनाती नहीं है, कोई भी इंश्योरेंस नहीं करते कि पाइल्स ऑपरेशन के लिए, कोई इंश्योरेंस नहीं करते स्टोन ऑपरेशन के लिए, कोई इंश्योरेंस नहीं करते इसका कैटरेक्ट ऑपरेशन. इसी के लिए इंश्योरेंस लोग करती है जो 5 डिजीज ऊपर लोग का भय है उसके ऊपर लोग इंश्योरेंस करते हैं. बहुत डिजीज है, मैं 5 को लेकर इधर आया है. डिजीज रिलेटेड टू कैंसर, कैंसर डिजीज ऊपर लोग का भय है. डिजीज रिलेटेड टू किडनी, डिजीज रिलेटेड टू लंग्स, डिजीज रिलेटेड टू लिवर एंड डिजीज रिलेटेड टू हार्ट. इसी बारे में आपको बताना है. सर 5 डिजीज में क्या खर्चा आएगा हमको भी मालूम नहीं, इतना खर्चा आएगा. सो कैंसर में खर्चा क्या है? रिकवर फ्रॉम कैंसर डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करता है? टाइप्स ऑफ कैंसर, कौन सा कैंसर हुआ है. मैंने भेजा था संजय जी को, सपोज भेजा था दैट मेडिसिन जो ब्लड कैंसर का मेडिसिन, संजय भाई को इसको भेजा. संजय जी आपको भेजा था ना एक मेडिसिन, उसका एक ही डोज का 5 कोर्स है, आपको भेजा था ना? प्रदीप भाई को भेजा था, प्रदीप भाई को भेजा था. मैं उसका नाम और डिटेल भेज देगा आपको.
एक ही डोज का कॉस्ट 5 crores एंड वर्ल्ड में ईयरली 3 लाख डोजेस सेल होता है लाइफ सेविंग मेडिसिन। तो इसको जब क्लाइंट देखेगा तो क्लाइंट बोलेगा कि मैक्सिमम क्या हो सकता है सर, 1 crore हो सकता है, ले जाइए। तो रिकवर फ्रॉम कैंसर डिटरमाइन टाइप ऑफ कैंसर डायग्नोसिस, कौन सा कैंसर है, स्टेज ऑफ कैंसर और टाइम ऑफ डायग्नोसिस। स्टेज 1 में डायग्नोसिस हुआ, स्टेज 2 में डायग्नोसिस हुआ, स्टेज 3 में डायग्नोसिस हुआ, उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है कितना रिकवर करने के लिए कितना खर्चा आएगा। एंड रिकमेंडेड ट्रीटमेंट प्लान, कौन सा ट्रीटमेंट प्लान आपको रिकमेंडेड, एंड कैंसर ट्रीटमेंट नीड इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन। आप जितना लेट करेंगे इतना प्रॉब्लम होगा आपका, आप जितना लेट करेंगे इतना ही प्रॉब्लम, इमीडिएटली हॉस्पिटलाइजेशन आपको जरूरी है। एंड व्हाई डज कैंसर ट्रीटमेंट कॉस्ट हाई, क्यों हाई होता है, क्योंकि कैंसर ट्रीटमेंट कॉस्ट हाई बिकॉज ऑफ टेक्नीशियन कॉस्ट इज हाई। जो कैंसर का टेक्नीशियन है वो फॉरेन जाकर ट्रेनिंग लेकर आता है, जो फॉरेन जाकर ट्रेनिंग लेकर आते हैं इंडिया में वो ट्रेनिंग देता है, तो technician cost high. Modern technology means some cancer hospitals are for machinery to machinery. ऐसा होता है drugs and therapy. There are several other reason cancer paying high. Modern technology में क्या है, आप वो जो मशीन हम इधर देखा है वो मशीन का कॉस्ट है more than 50 crores, क्योंकि फ्रॉम बिगनिंग टू एंड तक कैंसर में क्या होता है, मशीन में काम होता है। उसमें मैं इधर भी डाला है कॉस्ट ऊपर, टेक्नीशियन कॉस्ट, डॉक्टर कॉस्ट, सर्जन कॉस्ट, अदर प्रोफेशनल working with cancer patient are highly trained and specialized in their field. Many cancer treatment center have start to end equipment based and technology based. कैंसर ट्रीटमेंट क्या होता है, वो इक्विपमेंट से स्टार्ट होता है, इक्विपमेंट से एंड होता है। ओके, मेरा एक क्लेम हुआ था कैंसर का एंड उसी का प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर था 3,14,000 इन भुवनेश्वर। 14,000 था उसी का, कैंसर डिटेक्शन हुआ बायोप्सी का, बट वो क्या किया, कितने परसेंट कैंसर हुआ इसको डिटेक्शन के लिए एक टेस्ट किया था, जो टेस्ट का कॉस्ट था 3 लाख था, कितना परसेंटेज कैंसर हुआ। तो दैट इज टेक्निकल बेस्ड, टेक्नोलॉजिकली बेस्ड थिंग। सो इसीलिए ड्रग्स एंड थेरापी इज costly and drugs also are costly. There are several other reasons a cancer patient can pay high. So some expenses cancer drugs, इधर मैंने कुछ expenses cancer drugs available in India. So एक कैंसर ड्रग्स का नाम लिखा है, उसी का प्राइस है नियर अबाउट 4 lakhs फॉर ब्लड कैंसर, एंड जरूरी है मिनिमम 6 डोजेस, मिनिमम 21 डेज में 1 डोज लगेगा, 6 डोजेस 4 लाख उसी का कॉस्ट है। 6 डोजेस मीन्स कितना है, नियर अबाउट 30 lakhs खर्चा आएगा सब मिलाकर। लेकिन हम क्या सेल करते हैं, 5 लाख का पॉलिसी, 3 लाख का पॉलिसी, 2 लाख का पॉलिसी। तो हम क्या करते हैं, पॉलिसी उसी का जरूरी नहीं, हमारा जरूरी है, हम इसको सेल करते हैं, उसका जरूरी नहीं। जब उसी का जरूरी होगा तो वो मिनिमम 10 lakhs लेगा, मिनिमम 1 crore लेगा। ओके, उसके बाद और एक कैंसर का डिजीज का मेडिसिन है ब्रेस्ट कैंसर के, फॉर ब्रेस्ट कैंसर, उसी का कॉस्ट है 2.75 lakhs। उसी में 5 डोज लगेगा, 6 डोज लगेगा, 4 डोज लगेगा एज पर डॉक्टर से रिकमेंडेशन। और एक ड्रग से उसी का कॉस्ट है 2.77 मीन्स 2.8 lakhs फॉर लिवर कैंसर। हमको मालूम नहीं है, इसको गूगल में ड्रैग करो, क्लाइंट को भेज दो, सर उसमें 10 लगेगा, 5 लगेगा, आपका घर में 4 आदमी है, एक को कुछ भी हो गया तो जरा 3-4 लाख का पॉलिसी है, उसमें कुछ भी नहीं होगा सर, क्यों वो पॉलिसी को रखे, टॉप अप ले जाइए, हाइसो मैसो ले जाइए। उसके बाद कैंसर में और एक ब्रेस्ट कैंसर के लिए 4.36 लाख, उसमें 4 डोज लगेगा, 5 डोज लगेगा। जो जब इरफान खान को हुआ था कोई डिजीज, मोर देन 20 crores खर्चा हुआ, युवराज सिंह को मोर देन 20 crores खर्चा है, हम 5 लाख का पॉलिसी बेचते हैं,
क्यों बेचते हैं मुझे पता नहीं। हमारा सामने में इतना एग्जाम्पल से हम एग्जाम्पल के ऊपर बात नहीं कर पाता है। युवराज सिंह को कैंसर हो सकता है, तुमको नहीं हो सकता। तुम हो कौन? युवराज सिंह का पर्सनल 3 डॉक्टर, वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेलता है, रेगुलर बेसिस से वो उसमें वो एक्सरसाइज करता है सब कुछ। मैं वो एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। युवराज सिंह कैसे हुआ? तुझे कुछ नहीं होगा, क्यों? तुझे ही होगा, और किसी को नहीं होगा। तो हम बात नहीं करते उससे। कितना कितना लोग को हो जाता है कुछ भी डिजीज। एंड उसके बाद मैंने लिखा है रिकवर फ्रॉम किडनी डिजीज। किडनी डिजीज में 18 of every 100 Indians have some problem in their kidney. 100 में 18 लोग को किडनी डिजीज है इंडिया में। कैपिटल ऑफ डायबिटिक वर्ल्ड का कैपिटल ऑफ डायबिटिक इज इंडिया। So 18 of every 10 Indians have some type of kidney disease, some type of kidney problem. Dialysis patient increase every year 10 to 15%. जिसके पास डायबिटिक्स है, आप इसको वो चीज बोलना जरूरी है। 100% डायबिटिक इज कंट्रोल बाय मेडिसिन। सर, डायबिटिक इज कंट्रोल बाय मेडिसिन, देन डायबिटिक इज कंट्रोल बाय इंसुलिन, देन डायबिटिक इज कंट्रोल बाय डायलिसिस, देन वंस अपॉन ए टाइम आपका किडनी ट्रांसप्लांट होगा। 10 साल लगेगा, 15 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, आपका किडनी का ट्रांसप्लांट होगा, बिकॉज यू हैव डायबिटिक। सो मैं आपके लिए एक 50 लाख का पॉलिसी बना देता हूं अभी, एंड आफ्टर 5 years इट विल बी 101 crore हो जाएगा। तो आप ट्रांसप्लांट करने से 60 लाख खर्चा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 साल वेट कीजिए। डायबिटिक इज कंट्रोल बाय मेडिसिन, देन इट इज कंट्रोल बाय इंसुलिन, देन इट्स कंट्रोल बाय डायलिसिस, देन आपका ट्रांसप्लांट होगा होगा होगा। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तो आफ्टर इंसुलिन यू हैव गो टू हेवन। आपको हेवन को जाना है, क्योंकि आप डायलिसिस नहीं कर पाएगा एंड ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा आपके पास, बिकॉज ऑफ फाइनेंस। सो डायलिसिस पेशेंट इंक्रीज 10 to 15% every year. Chronic kidney disease is the 5th leading cause of death in India by WHO. Experts said 60% kidney patients do not get timely medical attention because of financial problem. So 18 of every 100 Indians have some kidney problem. And then dialysis patient increase 10 to 15% every year. Chronic kidney disease 5th cause of death. किडनी डिजीज साइलेंस डायबिटिक इज कंट्रोल बाय, वो जो डायलॉग मैंने अभी बोला था आपको, वो डायलॉग को आपको बोलना है। 10 साल से मैं बोल रहा हूँ सभी को। डायबिटिक इज कंट्रोल बाय मेडिसिन, देन इट कंट्रोल बाय, यस बोलिए। सर ये 2 क्या लिखा है आपने? साइलेंट किलर इनटू ब्रैकेट 2 का मतलब क्या है? वो पार्ट 2 मींस वो लिखा है किसी में आपने रिकवर 1 फ्रॉम लिखा है, किसी किडनी। में 2 लिखा है आपने। हाँ, हाँ, उसमें क्या है, जो 5 डिजीज आपको डाला है ना, फर्स्ट हाँ, इज क्या डाला है मैंने? फर्स्ट डाला कैंसर, ओके। उसके हाँ, बाद नंबर 2 में मैंने डाला किडनी, अच्छा, हाँ, हाँ, ओके। उसके बाद नंबर 3 में डालेगा, जो नंबर 3 में था, ओके, हार्ट। ओके, हार्ट नंबर 5 में है सपोज, ओके। तो राइट, वो पॉइंट आउट के लिए इधर डाला है कि फर्स्ट गया हमारा कैंसर, उसके बाद वी आर डिस्कसिंग अबाउट किडनी, ओके सर, ओके सर, ओके, ओके, thank you. And diabetes is controlled by medicine, then it controlled by insulin, then it controlled by managed by dialysis. Okay, experts say that 60% of dialysis patients do not get timely do not get timely attention due to financial problem. Due to financial problem, timely attention नहीं होता है इसको। And kidney disease, the average life expectancy of kidney transplant, suppose transplant हो गया, तो मिनिमम 12 से 20 years तक आपका लाइफ इंक्रीज कर जाएगा, सब ट्रांसप्लांट हो गया। एंड ईयरली मोर देन 5,000 इंडिया में ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट हर सिटी में होता है। इधर हमारा भुवनेश्वर में होता है, कटक में होता है, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, तो ट्रांसप्लांट इज ए कॉमन थिंग, किडनी ट्रांसप्लांट।
किडनी ट्रांसप्लांट के काफी पैसे नहीं इधर। ओके, तो आपको बोलना है इफ यू ट्रांसप्लांट योर किडनी मिनिमम 20 ईयर्स आप रह सकता है। तो इंसुलिन लेने के बाद डायलिसिस स्टार्ट होगा, उसी टाइम पर आपको ट्रांसप्लांट करना है। देन कार्डियोवास्कुलर डिजीज सीवीडी, yearly death from cardiovascular disease in 2020 was 47 lakhs. In 2020, near about 47 lakhs people death was the cardiovascular disease. Okay, and it is due to high blood pressure and diabetes. Cardiovascular disease due to high blood pressure and diabetes. Heart disease in 2016, India reported 63% death due to NCD. एनसीडी क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो कम्युनिकेबल होता है, जैसे कोविड हुआ था, जैसे कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज, वो सीडी है कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एंड फ्रॉम दैट 27% वाज ड्यू टू सीवीडी, डायबिटिक, सॉरी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। 63% जो डेथ हुआ था एनसीडी में, उससे 27% वाज कार्डियोवास्कुलर डिजीज। देन लंग्स डिजीज। लंग्स डिजीज क्या है? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, वो जो कोविड-19 वो लंग्स का डिजीज है। कोविड-19, लंग्स कैंसर एंड कॉफ एंड ब्लीडिंग, वो सब लंग्स का डिजीज। तो लंग्स डिजीज में डाटा क्या है हमारे पास? लंग्स डिजीज समटाइम लीड्स टू लॉन्ग टर्म ब्लीडिंग प्रॉब्लम। लंग्स डिजीज हो गया तो लॉन्ग टर्म ब्लीडिंग प्रॉब्लम आपका होगा। And ICMR has estimated COPD death in India 5% of men. Lungs disease में 5% of men का डेथ होता है। Lungs disease, according to World Health Organization, due to lungs disease, according to World Health Organization, death due to lungs disease increased 11% every year. Lungs disease caused because of pollution, because of smoking, जो कॉज ऑफ डिजीज में मैंने दिखाया, लंग्स डिजीज होता है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। लंग्स पॉल्यूशन बढ़ता है, स्मोकिंग बढ़ता है, इसलिए लंग्स डिजीज हो जाता है। एंड इट इंक्रीज 11% एवरी ईयर द डेथ सिनेरियो ऑफ इंडिया। ICMR has estimated COPD deaths in India 5% of men. लिवर डिजीज, लिवर डिजीज क्या है? abdominal pain, dark urine, this is the symptom of the liver disease. Nausea in legs, there is no cure for liver cirrhosis. liver cirrhosis में कुछ क्योर नहीं। लिवर सिस, हमारा लिवर डिजीज किसका हैगा? तो वो डिक्लाइन रिस्क में है इंश्योरेंस का। कुछ भी लिवर डिजीज डिक्लाइन रिस्क, कवरेज नहीं आएगा लिवर डिजीज में। देन लिवर डिजीज में ऑन एन एवरेज 4,000 liver transplant are conducted in India every year. हर साल इंडिया में मोर देन 4,000 लिवर ट्रांसप्लांट होता है। फ्यूचर में क्या होगा? ट्रांसप्लांट सब कुछ हो जाएगा। हार्ट प्रॉब्लम हुआ तो ट्रांसप्लांट कर दीजिए, लिवर प्रॉब्लम हुआ तो ट्रांसप्लांट कर दीजिए, किडनी प्रॉब्लम हुआ तो ट्रांसप्लांट कर दीजिए। क्लाइंट को इसके बारे में बताइए, सर जो भी पार्ट आपको खराब होगा हम इसको ट्रांसप्लांट कर दें। Okay, so on an average 4,000 liver transplant are conducted in India every year. Around 33% population in India have fatty liver. सभी का फैटी लिवर है। जब तक हमारा था, before taking the policy, you have tested in hospital, more than 50% have fatty liver, more than 50%. And liver disease is the 10 most common cause of death in India as per World Health Organization. Liver disease is the 10 most common cause of death in India as per World Health Organization. वो क्या जरूरी है हमारा जानना? क्यों हम जानेंगे इसको? क्योंकि बताएंगे लोग को। आप बचना चाहते हो, लाइफ जिंदा रहना चाहते हो, तो इंश्योरेंस बना लीजिए। आपके पास कुछ भी पैसा नहीं। मैं काफी टाइम बात किया काफी लोग के साथ, आपका सेविंग अकाउंट में 10 लाख है, मैं एक पॉलिसी मुफ्त में आपको देके जाए। 10 लाख नहीं है, पॉलिसी आज बना है, क्योंकि मुझे पता नहीं शाम को कुछ हो जाएगा। आपको 10 लाख से आप अकाउंट में मुझे दिखा लीजिए,
मैं पॉलिसी नहीं बनाया, एक पॉलिसी मुफ्त में आपको दे रहा 10 लाख नहीं है तो आप पॉलिसी आज बनाए, क्योंकि कंडीशन अच्छा नहीं, कंडीशन ठीक ठाक नहीं है। आपको पॉलिसी बनाना 100% जरूरी है। इसको बाउंड करो, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा तो काम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो सोचेगा कि पॉलिसी इसका जरूरी है, मेरा नहीं जरूरी। उसके बाद वो क्या बोलेगा, प्रदीप जी तुम कहाँ लाओ तेरा काम हो जाएगा। चला मेरा काम क्या है, काम तो तेरा है, तुम बोल रहे हो तुम कहाँ लाओ तेरा काम हो जाएगा। इसे क्लाइंट बोलते हैं, प्रदीप जी तुम कहाँ लाओ तेरा काम हो जाएगा। इतना टाइम हो गया कि उसके पास क्लाइंट को मालूम हो गया वो मेरा काम नहीं है, वो प्रदीप जी का काम है। नहीं कलकत्ता में ऐसा होता है, वो बोलता है एजेंट लोग को तुम कहाँ लाओ तेरा काम हो जाएगा, एजेंट काल भी चला जाता है। वो जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। अराउंड 10 lakhs of people newly diagnosed liver cirrhosis every year. एवरी ईयर में 10 लाख लोग का लिवर सिरोसिस हो जाता है। एंड इससे खत्म हो जाता है हमारा जो 5 डिजीज प्रदीप भाई हमने दिखाया, किडनी के बाद लिवर एंड लंग्स, लंग्स के बाद हम देखा लिवर डिजीज, लिवर का थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया, उसके बाद लिवर का एक फोटोग्राफी दिया, जो भी इधर हम देखा है लिवर सिरोसिस इज द 14th कॉज ऑफ डेथ इन in world. Liver cirrhosis is 14th cause of death in world and 10th cause of death in India. And उसके बाद वो दिखाना है आपको कॉज ऑफ डिजीज जो खत्म हो जाएगा। दिस पेज इज लास्ट पेज। हमको हैव यू प्लान फॉर योर अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर, इसको हमको दिखाना है। हैव यू प्लान फॉर योर अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर for best treatment with best hospital with best doctor without any cost. Have you planned for your unexpected hospitalization expenditure for best treatment? Sorry. For best doctor, for best equipment without any cost. Okay? For best treatment, for best doctor, for best equipment without any cost. तो लास्ट पेज में क्या है, इसको हमको दिखाना है, इसको दिखाना है। क्या लिखा है, अनप्लान हॉस्पिटलाइजेशन लीड्स टू स्ट्रेस। जब खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ, लास्ट लॉन्ग्स जब खत्म हुआ, लिवर जब खत्म हुआ, उसके बाद उसी पेज हैव यू प्लान फॉर अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। आपका प्लानिंग है क्या अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। इसको दिखाना है, इसको have you planned for unexpected hospitalization expenditure to treatment in best hospital, to cover all medical expenses, to protect your savings, for early recover from disease, for old age need to get ATD benefit, to manage long term illness due to medical infection, increase in medical infection. इसका पेज नंबर क्या है सर, पेज नंबर इसका दिस इज पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 है ना, देख लीजिए पेज नंबर 27। एंड प्रॉपर प्लानिंग फॉर हॉस्पिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, इसको देखा है। एंड उसके बाद जो लास्ट पेज है, अनप्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन लीड्स टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेस इज द नंबर 1 किलर। तो आप जब वो लास्ट पेज को दिखाएगा, उसके बाद इसको लास्ट पेज को ऐसे आप उसका टेबल ऊपर रख देगा और उसके साथ बात करेगा। 2 पेज रखना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पेज। अनप्लान हॉस्पिटलाइजेशन लीड्स टू स्ट्रेस, इसको टेबल ऊपर रखेगा, उसके बाद बात करेगा। सर प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा, सर अच्छा लगा तो आपको विजिटिंग कार्ड देना है एंड उसके इंश्योरेंस के बारे में कोई बात नहीं करना है उसके साथ। वो बात करेगा तो उसका एज बगैर लेकर आएंगे
एंड प्लान प्रेजेंटेशन आफ्टर 2 days और आफ्टर 1 day इसको देना, इमीडिएटली नहीं देना। तो लास्ट पेज में वही अनप्लान हॉस्पिटलाइजेशन लीड्स टू स्ट्रेस एंड बिफोर दैट प्लान आपको दिस इज द प्लान। Have you planned for your unexpected hospitalization expenses? For these benefits, proper planning of hospitalization is very important for everyone. Okay, इसको अब देखा है क्योंकि we need best treatment, best doctor, best equipment without cost. Cost हमको जरूरी नहीं। Proper planning of hospitalization is very important. Unplanned hospitalization leads to stress and stress is the number 1 killer. स्ट्रेस आपका नंबर 1 किलर। तो प्रेजेंटेशन को स्लोली आप जब स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद स्लोली आप प्रैक्टिस हो जाएंगे उसके अंदर, स्लोली प्रैक्टिस हो जाएगा। रेगुलर बेसिस में किसी को दिखाइए, काम हो जाएगा आपका। एंड वो सेशन जो 3 दिन का सेशन था, मेरा नेक्स्ट सेशन है 26, 27 एंड 28। ओके, आप सब वो सेक्शन का लिंक मैं आपको दे देता, फिर भी अटेंड कीजिए क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है एक बार में घुसेगा नहीं, वो बार बार अटेंड करने से आपको जानकारियां मिलेगा। आपको कुछ फीस देना जरूरी नहीं है, आप इसको अंदर जाइए, उसके अंदर जाइए। जाने के बाद जैसे चंद्रकांत है, चंद्रकांत प्रीवियस सेक्शन में था। ओके, तो वो बोला कि सर मेरा 2 सेक्शन और चाहिए। मैं बोला कि सेक्शन होगा कमिंग, ये तुम चलाए, उसके बाद बात करेंगे। तो आप जो 26, 27, 28 है इसमें है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी तक एक फंडामेंटल को क्लियर नहीं किया। मैं ऐसे बात करता है। तो हम फिर भी हम अटेंड करेंगे 26 वही 7 बजे वही आईडी में अटेंड करेंगे, 26, 27, 28 3 दिन शाम को। फिर भी हम उसके ऊपर जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, किधर प्रॉब्लम है, कैसे दिखाना है, देखने से क्या प्रॉब्लम हो पाता है, आने के बाद क्या हमको तकलीफ होता है, अंडरराइटिंग हम कैसे करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रदीप जी बोलिए प्रदीप जी। हाँ सर, इसका लिंक देना आपने भी। हाँ 100%, मैं बोलता हुआ 100% देगा ना, लिंक देगा नहीं कैसे, 100% आपको देगा। मैं और एक स्लाइड आपको दिखाना है, अभी जा रहा हूँ स्क्रीन साइड पर, और एक स्लाइड आपको दिखाना है। एजेंट की तो दिखा था, कॉज ऑफ डिजीज दिखा था, आपको चला जाता है। हमारा पास जितना इंफॉर्मेशन रहेगा इतने हम, दिस इज ए माइंड गेम, इंश्योरेंस इज ए माइंड गेम। इंफॉर्मेशन रहेगा तो हमारा काम हो जाएगा। जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास टूल रहेगा तो काम नहीं होगा, टूल के साथ आपको ऐसे कैसे यूज करना है जानना जरूरी है। आप यूज नहीं कर पाएगा तो टूल लेकर कुछ नहीं, फायदा कुछ भी नहीं होगा। टूल लेकर कुछ भी आपको फायदा नहीं होगा। सर हाँ, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के 3 बुक बता रहा है, आप कौन सा बुक रेफर कर रहे हैं? मैं तो किसी का जो क्या है, उसका बताइए कवर। आलन पेस का क्वेश्चन से आता आंसर तो, ये डैनियल कोलमन का है, डैनियल कोलमन का। इमोशनल डैनियल का क्या, इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, हाँ और डैनियल गोल्डमैन, हाँ। डैनियल गोल्डमैन का वो तो बुक उसमें ठीक है, वो इसी बुक, बताइए कवर कौन सा उसका। इसको पढ़ लीजिए, डैनियल गोल्डमैन। ओके, एंड मैं जा रहा हूँ एक, मैं हाफ हाफ बोला था, डिटेल नहीं बोला था, इसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ गया, मैं छोड़ दिया इसको। लीड जनरेशन मेरा एक सेशन था अंडर राइटिंग, उसके मैं ढूंढ रहा हूँ अंडर राइटिंग किधर, प्लानिंग फॉर द डे, अंडर राइटिंग, अंडर नीचे राइटिंग। हाँ है, नीचे 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 है। वो एक्चुअली वो मेरा प्रिपरेशन नहीं था, वो 2 साल का पुराना कि 3 साल का पुराना सेक्शन था। दिस इज अंडर राइटिंग। वो प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, उसका काम नहीं था आज। मैं इसको वो जो अंडर राइटिंग बोला था उसी टाइम पर मेरा याद हुआ, अंडर राइटिंग हमारा जानना बहुत जरूरी है। अंडर राइट मालूम नहीं है तो आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते।
अंडरराइट किसको मालूम है? जो हर प्रोडक्ट के ज्ञान जिसके पास है वो अंडरराइट कर सकता है। जिसको एक ही प्रोडक्ट मालूम है वो अंडरराइट नहीं कर सकता है। अंडरराइट के जानने के लिए आपको हर प्रोडक्ट का ज्ञान जानना जरूरी है। प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या फीचर्स है। अंडरराइट का प्राइम चीज क्या होता है? मेडिकल अंडरराइटिंग, नॉट फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। हम तो बोलते हैं हाई सेमेस्टर दे दीजिए, हाई सेमेस्टर दे दीजिए, आप हाई सेमेस्टर दे दिया लेकिन मेडिकल अंडरराइट नहीं किया, काम खत्म, कुछ भी नहीं होगा आपका। अंडरराइट का फर्स्ट पिलर इज मेडिकल अंडरराइटिंग। कितने जल्दी इसको मैं मेडिकल फिट करेगा। सपोज जो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन है, अन्य हाइड्रोसिली पाइल्स फिस्टुला, कौन सा प्रोडक्ट में 1 ईयर के बाद है, कौन सा कंपनी में 3 मंथ के बाद है, कौन सा कंपनी में 2 ईयर के बाद है। तो जो कंपनी में 3 मंथ के बाद है वो अच्छा पॉलिसी, समय जो भी हो। जो कंपनी में 1 ईयर के बाद वो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन काम करता है वो अच्छा है। जो 2 ईयर के बाद, वो सभी का 2 ईयर के बाद। पीडी, पीडी को आप कैसे ट्रीट करेगा? पीडी जितना जल्दी मिल जाएगा उतना अच्छा है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कितने जल्दी मिल जाएगा फीडबैक करने। तो प्रीवियस क्लास मेरा क्या था? आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन टू, वो पुराना क्लास मेरा था। आस्किंग राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन टू ओपन ए कॉल, सेलिंग कंपोजिट प्रोडक्ट, आफ्टर सेल सर्विस, रिन्यूअल कलेक्शन एंड सेलिंग सेकंड टाइम। वो प्रीवियस क्लास के बारे में मैं बात किया था। उसके बाद मैं अंडरराइटिंग टॉपिक पर गया था, हेल्थ इंश्योरेंस अंडरराइटिंग। इंश्योरेंस अंडर वो पुराना टॉपिक है, आज तो मैं बनाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा। वो मे बी बिफोर 3 साल का टॉपिक है। अंडरराइटिंग में क्या होता है, मैंने उसी टाइम पर पुरी में रथ यात्रा हुआ था, किया था। उसी टाइम पर रथ यात्रा का कॉन्सेप्ट को मैं इससे डाल दिया था। पुरी में एक यात्रा हुआ है, रथ यात्रा, वो वर्ल्ड फेमस है। रथ यात्रा के टाइम पर इसको प्रेजेंटेशन में बनाया था। तो मैं बोला कि दिस इज अंडरराइटिंग। तो क्या है? दिस इज अंडरराइटिंग। तो अंडरराइटिंग ठीक होगा तो व्हील ठीक से मूव करेगा। अंडरराइटिंग गलत होगा, व्हील सलाह मूव ही नहीं करेगा। डिजीज को ऐसे आप ट्रीट करेगा, डिजीज को ऐसे आप ट्रीटमेंट करेगा। आपको पता है, वी आर मोर बेटर देन ए डॉक्टर, वी आर फार बेटर देन ए डॉक्टर। डॉक्टर से हम अच्छा है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रादर देन ए डॉक्टर। क्यों? डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं लेकिन हम फाइनेंस देते हैं उसमें। डॉक्टर क्या करता है? प्रेस्क्रिप्शन करके दे देता है हमको, बट हम पेमेंट करते हैं, हमने पेमेंट करता है। इसीलिए वी आर, बोलिए बोलिए प्रदीप भाई। तो लेकिन ये अंडरराइटिंग जो है, ये तो जो अंडरराइटर थे इंश्योरेंस कंपनी का, वो डिसाइड करता है ना। नो नो, तो अगर वो अंडरराइटर इज इंश्योरेंस एजेंट, इज द अंडरराइटर। इंश्योरेंस नहीं नहीं, एजेंट इज जैसे द, अंडरराइटिंग मतलब जो पॉलिसी इशू करना है या नहीं करना है, वो उसके क्या कंडीशन में बेटर है, इसका पीईडी बराबर है कि नहीं, ये हाँ सारा उसका जो स्टडी करने का काम जो रहता हाँ, है, वो वो ऑफिस अंडरराइटर का काम करता है। नहीं है, वो एजेंट का काम। वो अंडरराइटर करता अंडरराइटिंग है ना इज, सर। अंडरराइटिंग एजेंट का काम क्यों है? प्रदीप जी आप बीच बीच में थोड़ा पूछिए, पूछिए, अच्छा लगता है। हाँ साइलेंट में कुछ नहीं निकलता है अंदर से। नहीं तो नहीं, अंडरराइटिंग क्या होता है? सपोज मैं क्लाइंट के घर में गया, जाकर उसमें देखा डायबिटिक उसका इंसुलिन है, इंसुलिन में है और मेडिसिन में है और डायलिसिस में है और किडनी में थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं कौन सा पॉलिसी इसको देगा मुझे मालूम है, ऑफिस को मालूम नहीं। हम्म, मैं कौन सा प्रेस्क्रिप्शन अपलोड करेगा ये मुझे मालूम है, ऑफिस को कुछ भी नहीं मालूम। क्योंकि क्लाइंट को कौन अंडरराइट करता है? एजेंट अंडरराइट करता है। एजेंट इज द प्राइम अंडरराइटर। एजेंट इज द प्राइम अंडरराइटर, इसको एजेंट को बोलते हैं, वो प्राइम अंडरराइटर। उसके बाद वो क्या करते हैं? प्रपोजल को फिलअप करता है एंड जो सो टेक्निकल मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है इसको लेकर अपलोड करता है। अपलोड करने से इसको डॉक्टर, अंडरराइटर डॉक्टर देखता है। इसको देखने के बाद वो क्वेरी डालता है। जो क्वेरी वो क्लाइंट को इन्फॉर्म करता है, सर अभी वो आपको हॉस्पिटल में इको रिपोर्ट जरूरी है, आपको ईसीजी रिपोर्ट जरूरी है, करेंट ईसीजी रिपोर्ट जरूरी है और बिफोर 6 मंथ का ईसीजी रिपोर्ट जरूरी है। उसके बाद वो इसको भी लेकर अपलोड करता है। बोलिए प्रदीप भाई। मैं डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं ना, डायबिटीज के हम्म जो लेने जाते हैं, हम्म उनको दो तीन पॉइंट मेरे पास में अच्छे हैं। एक तो चीजें, जो लीवर होता है, लीवर में बीटा सेल्स होते हैं, काफी सारे हम्म बीटा सेल्स होते हैं, छोटे हम्म छोटे हम्म छोटे माइक्रो हम्म सेल्स होते हैं। और जब ये टैबलेट्स खाते जाते हैं, तो वो क्या होता है कि उसके एक एक सेल उसका मरते जाता है, वो हम्म, सेल रीजनरेट नहीं होता है। अच्छा। अच्छा,
तो उसमें फिर क्या होता है कि हम सालों से दवाई खा रहे हैं, मतलब पता नहीं 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, वो पेशेंट को पता नहीं रहता है। और इसी से जब उसका जब बीटा सेल्स उसके जब सारे खत्म होने लग जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उसका लिवर प्रॉब्लम देने लग जाता है। और उसके लिवर में भी एक रहता है कि जो उसके फैट जमा हो जाते हैं, जिसके लिए वो फैटी सेल्स उसका क्या है कि इंसुलिन बाहर निकल के लिए उसको तकलीफ देता है। एक चीज ये हो जाती है। नो, दूसरा हमको क्या किडनी कर जब रहे हैं प्रदीप जी, हमको जब हम इंश्योरेंस एजेंट है, हमारा हाँ टॉपिक इज सेल्स। हाँ हमारा तो गाड़ी में जो फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर है, हमारा काम है इसको ड्राइविंग करना। बट उसने इमोशनल उसको इस तरह से ये हो जाता है, वो टच हो जाता है और हाँ, उसका क्या होता किडनी का है, भी हम क्लाइंट के सामने टेक्निकली ढूंढ जाएगा, टेक्निकली इन्वॉल्व हो जाएगा, तो क्लाइंट हमको टेक्निकली बाउंस करेगा। तो थोड़ा सा हम इसका क्या, नॉलेज रखना चाहिए, थोड़ा हाँ, सा हम नॉलेज रखना हमको चाहिए उसको, नॉलेज हाँ। नॉलेज जरूरी है। क्योंकि जब हम जो बात कर रहे हैं उसका नॉलेज क्योंकि हमको होना चाहिए ओके, बेसिक। क्योंकि एक्सक्लूजन के अंदर जो पॉलिसी के पीछे में जो एक्सक्लूजन है, उसके अंदर जो चीज है प्रदीप भाई, इसको हम मालूम नहीं। सपोज पॉलिस, एक पॉलिस के लीजिए, पॉलिस के बैक में जो भी चीज है, मेरा एक क्लास था प्रीवियसली, क्लास एक था हाउ टू फिल अप द प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। इधर हम यस लिखेंगे तो क्या क्लेम में तकलीफ होगा, नो लिखने से क्या क्लेम में तकलीफ होगा, डिटेल हम लेकर जाते हैं। तो वो जो जैकेट है पॉलिस के बैक साइड में जो कंडीशन है, वो कंडीशन को आप जितने अच्छे तरह आपको जानकारी मिलेगा, इतना अच्छा पॉलिस आपको सेल। दो चीज जरूरी है कंडीशन को। मैं जब स्टार में ज्वाइन किया बिफोर 15 इयर्स, कंडीशन 2 पेज था। अभी उसी प्रोडक्ट का कंडीशन है 28 पेज। तो हम भी नहीं पढ़ते, 2 पेज भी नहीं पढ़ते। तो जब कंडीशन के अंदर आप जाएगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे हम इसको सेल करेंगे, कैसे हम इसको पिचिंग करें। ओके, तो इधर क्या होता है, मैं जो अंडर राइटिंग में क्यों इसको दिखाता है, जो अंडर राइटिंग अच्छे तरह हो जाएगा। सपोज वो व्हील है, व्हील के अंदर वो पॉलिसी, पॉलिसी के अंदर क्या जाता है, प्रीमियम जाता है। प्रीमियम इज दिस इज द प्रीमियम, एंड वो पॉलिसी होता है, दिस इज द प्रीमियम होता है। कौन सा प्रीमियम होता है, पॉलिसी के अंदर क्या जाता है, दिस इज द प्रीमियम एंड दिस इज द पॉलिसी बॉन्ड। अच्छी तरह फिक्स हो गया तो क्या होगा ना, आपका क्लेम में कोई तकलीफ नहीं। क्लेम में तकलीफ होता है जब हम अंडरराइटिंग मिस करता है। क्लेम में हम तकलीफ करते हैं जब अंडरराइटिंग रंग हो जाता है। जो अंडरराइटर हेड ऑफिस में है, भाई जो भी जिधर है, मुझे तो जानकारी है ये इंश्योरेंस एजेंट उससे अच्छा जानता है, बहुत अच्छा जानता है। तो मेरा एक, मैं मेरा एजेंट को सिखाता हूँ कि जब मेडिकल अंडरराइटिंग होगा, एनी काइंड ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंट यू आर पुटिंग टू ऑफिस, वो जो अंडरराइटर देगा, डॉक्टर देगा, इसके ऊपर तुमको यस बोलना जरूरी है। क्योंकि हमारा उधर हाथ कुछ भी नहीं, वो जो भी बोलेगा हम इसको एक्सेप्ट करेगा मेडिकल अंडरराइटिंग में। एंड जो मेडिकल अंडरराइटिंग नहीं है, वो हमारा कंट्रोल में है, हम इधर ही इसको इश्यू करेंगे। तो दिस इज अंडरराइटिंग। तो अंडरराइटिंग में क्या होता है, ये व्हाट इज अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग is the process through which an individual or a family or an institute takes financial risks by paying some premium. It is a process, underwriting is the process through which an individual or a family or an institute take financial risks by paying some premium. This is called underwriting. It assess the degree of risk of the insured. हम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क हम ले सकते हैं, कितना प्राइस हम पे कर सकते हैं। एंड अंडरराइटर डिटरमाइन whether an insurance agency we shall be undertake the risk of the client. अंडरराइटर इसको डिसाइड करता है जे वो जो इंश्योरेंस कंपनी will take the risk or decline the risk. Underwriter determine whether insurance कंपनी, एजेंसी नो, हियर एजेंसी नहीं, रॉन्ग लिखा है। अंडरराइटर डिटरमाइन करता है whether an insurance company shall be undertake the risks of the client. Okay, type of Insurance is underwriting, nothing but the transfer of risk. transfer of the risk, yes, yes, Yeah. type of underwriting.
underwriting without PD and underwriting with PD. Two type of underwriting. जो underwriting without PD है वो मेडिकल अंडरराइटिंग नहीं, एंड जो अंडरराइटर होता है विथ पीडी दैट इज ए मेडिकल अंडरराइटिंग, उसके डॉक्टर के पास जाते हैं। अंडरराइटिंग विदाउट पीडी, अंडरराइटिंग विथ पीडी एंड फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग मैंने आपको जो बोला ईयर इनकम इंटू 2 इज मिनिमम, दैट इज अ फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। ईयर इनकम इंटू 2 इज अ मिनिमम, जैसे एचएफ भी हम निकालते हैं। टाइप ऑफ अंडरराइटर प्राइमरी अंडरराइटर एंड सेकेंडरी अंडरराइटर। प्राइमरी अंडरराइटर कौन है? रिप्रेजेंटेटिव इंश्योरेंस एजेंट, जो क्लाइंट के साथ डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट बात करता है, जो क्लाइंट के साथ फर्स्ट टाइम मिलता है, इज द प्राइमरी अंडरराइटर। द ऑथराइज्ड, I need a break. yes I need a break. Okay. ठीक है, ब्रेक में रह जाएगा तो 1-2 मिनट, 2 मिनट ना 1 मिनट। प्रदीप जी हर कोई ब्रेक में रहिए 1 मिनट के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके 1 मिनट ब्रेक ले जाइए। संजय जी, संजय भाई ऑन कीजिए, म्यूट ऑन कीजिए। अंडरराइटर कुछ पता चलता है आपको? हाँ चलते हैं ना। एलआईसी क्या के चलता तो एलआईसी के लिए तो करते ही है ना वो। हाँ एलआईसी के लिए भी अंडरराइटर होता है, उसे वो डॉक्टर का अंडरराइटर होता है, डॉक्टर अंडरराइटर होता है। एलआईसी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट क्या, बड़ा प्रीमियम क्या है आपके पास? कौन सा बड़ा? एलआईसी का बड़ा जितना पॉलिसी आएगा वैसा होगा ना सर। नो, बड़ा प्रीमियम क्या है आपके पास? ईयरली 5 लाख? मेरे पास 8 लाख 2.50 लाख। 2.50 लाख ईयरली 5 लाख इस बार बनाए? हाँ बनाएंगे। कैसे बनाएगा? उसके लिए तो, इसके लिए तो डायलॉग जरूरी है, कॉन्सेप्ट जरूरी है। ईयरली 5 लाख। इंश्योरेंस एजेंट क्या बोलता है पता है आपको? एलआईसी का बोलिए। वो बोलता है सर क्या करते हैं, कैसे स्टेट बिजनेस करते हैं, हाँ रियल एस्टेट में। हाँ आप डाउन पेमेंट 10 लाख देगा, उसके बाद 2.5 देगा, 10 साल में हो जाएगा आपका इतना, मैं बॉन्ड दे देगा आपको। इंश्योरेंस के बारे में कुछ भी नहीं, वो इन्वेस्टमेंट की तरह सेल कर देता है।
ईयरली डाउन पेमेंट है 10 लाख देगा, उसके बाद में आपको 2.5 देगा 10 साल। सपोज 10 साल में क्या हुआ, कितना हुआ 10 साल में, 10 साल में कितना हुआ, 2.5 से लेकर सपोज हो गया 12 लाख प्लस 10 लाख डाउन पेमेंट है, कितना हुआ 25 लाख, सर डबल हो जाएगा 50 लाख हो जाएगा, दे दीजिए, काम खत्म। बराबर है आपको तो एक अपार्टमेंट खरीद करना है ना, आपका अपार्टमेंट आएगा मिनिमम 50 लाख से, अभी दे दीजिए 50 लाख में क्या आएगा, आपका डाउन पेमेंट आएगा मंथली 30,000, ये ले आएगा 3.5 लाख। आप में तो 3 लाख आपको मांगता है, 3 लाख के बारे में बोलता है, 10 साल में आपको 30 लाख देना है, 10 लाख आपको डाउन पेमेंट देना है, एंड आफ्टर 10 years आई विल गिव यू 60 लाख। बराबर है एंड हो नहीं पाएगा तो फिर भी 60 लाख मिलेगा। अरे इंश्योरेंस तो काफी सेल हो जाएगा। नहीं, 10 लाख का बेची, 10 लाख प्रीमियम लेकर आइए, एंड हमारा इधर क्या होता है 1.5 लाख 2 लाख तक प्रीमियम हम लेकर आता है, मैक्सिमम लेकर नहीं आ पाता है क्योंकि हेल्थ में। बराबर 1.5 लाख लेकर आज 1.5 लाख 2 लाख तक जाता है प्रीमियम। 2.75 हम एक प्रीमियम लेकर आए, 2.7 उसे प्रोडक्ट था एश्योर में था, 3 साल का एक बार लेकर चला है 2.75। ओके तो उससे पहले उसका एक 2 लाख का पॉलिस था, बराबर 2 लाख पॉलिस में जो एश्योर है, इसी को मैंने बोला कि सर 1-2 लाख तो किधर भी आप अरेंज कर सकते हैं, मैं ऐसा करता हूँ 50% डिस्काउंट दे देता हूँ, 1 लाख आपको डिडक्टेबल होगा। अच्छा। वो यस बोल दिया, चला गया 1 समथिंग आया, वो बोला कि 1 लाख तक मिलेगा नहीं, मैं बोला ना सर मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा तो कितना देना पड़ेगा, मैं बोला कि 2.75 ले जाइए 2.75। एज था नियर अबाउट उसका 67 और उसका बीबी के था सपोज 61 ऐसे कुछ था। ओके प्रदीप जी ठीक है ना, हमको ब्रेक लेना जरूरी, ब्रेक लेना माने नेसेसिटी, हमको आफ्टर 45 मिनट्स मिनिमम 5 मिनट का ब्रेक जरूरी है, क्योंकि वो जो चीज जा रहा है चला बाउंस कर जाएगा, ऊपर से बाउंस कर जाएगा। इसीलिए प्रदीप जी कोई भी जो ऑनलाइन क्लास होता है, मैं कोई भी आदमी को पूछता हूँ कि तुम म्यूट को ऑन करो एंड बीच बीच में बोलो, बोलने से हम दूसरा चीज बोल सकता है, अदरवाइज मैं स्लाइड पर चला जाएगा, दूसरा चीज बोल नहीं पाएगा। सो प्राइम अंडरराइटर स्कूल कॉलेजेस में इसी तो 45 मिनट्स के पीरियड होते हैं ना। हाँ 45 के बाद 5 मिनट का ब्रेक जरूरी है। मैं लिखा है 5 मिनट ब्रेक देगा, लेकिन वो चला देता है। सो प्राइम अंडरराइटर इज इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट को प्राइम अंडरराइटर बोलते हैं। एंड काफी इंश्योरेंस एजेंट है, उसके पास जितना नॉलेज है, कोई ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर और क्लेम का सेक्शन में जो भी है उसके पास वो नॉलेज नहीं है, तो हमको नॉलेज देना जरूरी है। एंड नॉलेज देने के बाद, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ before 22 years I have sold a policy 50,000 समेश्वर था पॉलिसी, यूनाइटेड इंडिया में वो था पॉलिसी 50,000 समेश्वर, वो 2 साल पॉलिसी दिया, देने के बाद उसी का बोनस था हो गया मिनिमम 2.5,000 मीन्स 52,000 समथिंग। उसके बाद उसका क्या हुआ, उसका बीबी का ट्विन बेबी कंसीव किया, ट्विन बेबी, एंड जब ट्विन बेबी कंसीव किया उसके बाद क्या हुआ, डिलीवरी से जस्ट 1 मंथ से पहले 1 बेबी वाज डाइड इनसाइड द बेली, इनसाइड द उसका पेट के अंदर एक बेबी डाइड, खत्म हो गया। उसके बाद इसको वो लेकर गया एक हॉस्पिटल को, जिधर मिनिमम 42 बॉटल्स ब्लड इसको लगने के बाद क्या हुआ, नियर अबाउट 1 लाख का खर्चा हुआ था, बिफोर आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 22 years। ओके पॉलिश था यूनाइटेड इंडिया में, उसके बाद वो 1 लाख का बिल सबमिट किया एंड हमारा यूनाइटेड इंडिया इसको डिनाई किया, क्लेम को डिनाई किया, बोला कि वो डिलीवरी का है, हम कुछ नहीं दे सकता। ओके उसके बाद मैं डिटेल्स डिस्चार्ज समरी पर गया, डिस्चार्ज समरी पर लिखा है ये जो बेटा का डेथ हुआ उससे पहले इसी को जॉन्डिस हुआ, तो jaundice is under cover. All complication is due to jaundice, not due to pregnancy.
मैं इसी लाइन को जब अंडरलाइन किया, उसके बाद मेरा जो डिविजनल मैनेजर था, इसको जाकर वो डिस्चार्ज समरी को दिखाया, मैंने बोला कि सर jaundice is covered after 30 days. So all complication is due to jaundice. And इसको immediately 52,500 immediately इसको चेक हुआ एंड पेमेंट हुआ। ना वो और किसी कोई पेमेंट किया, इंश्योरेंस एजेंट ही इसको पेमेंट किया। वो इंश्योरेंस एजेंट का काम है, हमको मालूम होना जरूरी है कौन सा चीज काम है, काम के आएगा, कौन सा चीज काम के नहीं आएगा। और एक मैंने किया था, वो जो मंकी बाइट, डॉग बाइट एंड स्नेक बाइट, मंकी बाइट एंड डॉग बाइट, उसी में हमारा कवरेज नहीं था, लेकिन बीच में एक सर्कुलर आया था, मैं वो सर्कुलर को फाइल पर रखा था। उसी का एक डॉग बाइट हुआ, उसी का कवरेज मिनिमम 5,000 तक खर्चा आया था। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 22 ईयर्स। ओके, तो हमारा कंपनी बोला कि डॉग बाइट कवरेज नहीं, तो उसी टाइम पर कंप्यूटर में कुछ भी नहीं था, टाइप हुआ था पॉलिश सब। तो मैं जाकर इस सर्कुलर को देखा, सर वो कवरेज है, इमीडिएटली पे हो गया। वो पेमेंट कौन किया? हमने पेमेंट किया इसको। तो हमको वी आर द प्राइम अंडरराइटर एंड वी आर पेइंग द क्लेम। आप ऑलवेज बोलिए सर हम देगा क्लेम, हम देगा, हम अंडरराइट करेगा, हम ही इसको क्लेम। एंड इंश्योरेंस एजेंट इज द प्राइम अंडरराइटर। एंड उसी टाइम पर मैंने वो जो पुराना है कॉमन प्रपोजल फॉर्म को बारे में बात किया था। प्रपोजल फॉर्म में क्या क्या है, कैसे इसको कंप्लीट करना है। द कंपनी विल नॉट, उस ऊपर लिखा है प्रपोजल फॉर्म में, द कंपनी विल नॉट बी ऑन रिस्क until the proposal form has been accepted by underwriter. प्रपोजल फॉर्म आप दे दिया, सिग्नेचर होकर, उसके बाद प्रीमियम भी दे दिया, but unless and until the proposal form is not accepted by the company, we will not do anything. Okay, उसी टाइम पर जो प्रपोजल फॉर्म, उसी फॉर 7 प्रोडक्ट का जो प्रपोजल फॉर्म, इसको लेकर मैंने, अभी तो प्रपोजल फॉर्म बहुत चेंज हो गया, तो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। जितना सारी हाँ कैसे इसको फिलअप करना है, क्या करना है, उसके बारे में डिटेल्स हम लिखा था इधर। ओके, तो हम इसके बारे में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी प्रपोजल फॉर्म चेंज हो गया, ऑनलाइन सब कुछ हो गया। तो जितना भी आप सीखा है 3 दिन में, इसको अंदर में जाओ, नोट कीजिए। एंड मैं जो भी बुक आपको रेफरेंस किया, इस बुक को अंदर थोड़ा जाइए। एंड कमिंग सेक्शन जो 26, 27, 28, मैं सोच रहा है कि हर आइए वो सेक्शन में हम और भी बात करेंगे, हमको क्या क्या करना है। जो भी क्वेश्चन है लिख लीजिए, वो दूसरा जो सेक्शन है 26, 27, 28 में, इसमें हम इसको खत्म करें। विनायक जी थोड़ा बोलिए। अश्विनी सर, हाँ बोलिए बोलिए, विनायक जी बोलिए। साउंड क्लियर नहीं, बोलिए बोलिए। Can you hear me? नो, साउंड क्लियर नहीं आता है विनायक जी। Beginning you mentioned about lead generation. अभी भी क्लियर नहीं होता है साउंड। अश्विन सर बोलिए, अश्विन सर बोलिए। सर ये प्रेजेंटेशन एक बार मार्केट में करने के बाद ही आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आस्क। हाँ हाँ, यस यस, स्लोली स्टार्ट कीजिए। प्रेजेंटेशन तो अभी तो हुआ है, उसके अंदर भी हम चेंज करेंगे थोड़ा। जो भी ट्रेनिंग पर आ रहा है, जैसे हम लिखा है कि विदाउट कॉस्ट बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट इक्विपमेंट विदाउट कॉस्ट, वो पेज मैंने प्रेजेंटेशन में नहीं डाला है। अभी मैं सोच रहा है कि इसको डालना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा इम्पैक्ट पड़े विदाउट कॉस्ट। क्योंकि विदाउट कॉस्ट में नहीं डाला है। कभी कभी क्या होता है, 3 लाख का क्लेम आया, 2 लाख इंश्योरेंस कंपनी पे किया, 1 लाख इंश्योरेंस कंपनी किसी ग्राउंड पर कर दे, तो वो क्लाइंट बोलेगा कि क्लाइंट का माइंड है हम कुछ भी नहीं देगा। लेकिन क्लाइंट को हम जब सेल करते हैं, उसी टाइम बोलता है कि सर 10% आपको देना पड़ेगा, आप 10% के लिए प्रिपरेशन रहिए, मैं हर कुछ अरेंज करता हूँ और सब। तो इसको लेकर हम जब जाएंगे प्रेजेंटेशन, उसके अंदर क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज नहीं है, सब कुछ हमारा मेमोराइज में रहना जरूरी है। सब मेमोराइज होगा तो स्लोली हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसको कोई भी ऑब्जेक्शन आएगा तो ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। मेमोराइज नहीं रहेगा तो वो उधर रहेगा, हम इधर रहेगा, काम नहीं होगा। स्टार्ट कीजिए, स्लोली स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कीजिए। रोज एक आदमी को दिखाएगा, 2 आदमी को दिखाएगा, 3 आदमी को, जो भी आंसर आता है, जो भी ऑब्जेक्शन आता है, इसको लिखो एंड पूछ लीजिए। मैं इसको बात भी कर सकता आपको। ओके, विनायक जी थोड़ा बोलिए, अभी हो गया क्या आपका विनायक जी? हेलो,
हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। In the beginning, you mentioned about lead generation. आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, साउंड क्लियर नहीं है। आप ऐसा कीजिए, कमिंग सेक्शन जो 26 में है, मैं आपको लिंक सभी को दे देगा, आ जाइए, हम फिर भी इसको चलाएंगे, 2-3 बार चलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सभी को, नमस्कार सर ये सभी को सर नमस्कार। बुक्स कौन सा बताए ना वो ग्रेट वंडरफुल। किसका अभी नंबर आपने बुक्स बताया था। आप व्हाट्सएप में लिख Books, दीजिए, मैं डिटेल भेज देगा। चंद्रकांत व्हाट्सएप में लिख दीजिए, मैं आपको सर डिटेल। हाँ उसको फोटो कौन सा बुक भेजिए सर। जरूरी? हाँ ठीक ठीक है। प्रदीप नेम भाई नेम व्हाट्सएप में लिख दीजिए, जो भी आप क्वेरी है हाँ, मैं इसको हाँ। कंपेयर कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके, थैंक यू संजय भाई को नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू नमस्कार, गुड नाइट ओके एंड हैप्पी दिवाली, Thank you. हैप्पी दिवाली टू ऑल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।